हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेंद्र। हम पढ़ रहे थे अनुपात वाला चैप्टर, जिसमें हमारी अभी तक 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेक करें, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करें, जिससे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 3 है। आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1350 रुपए एबीसी में 3:5:7 में बांटे गए, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है, 1350 रुपए हैं जिनको अपन ने एबीसी में बांट दिए, और तो आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा पूछ रहा है। हिस्सा किसका पूछ रहा है, सी का। अब देखिए इसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में बी का हिस्सा भी पूछा जा सकता है, ए का हिस्सा भी पूछा जा सकता है। तो अपन तीनों के हिस्से इसी क्वेश्चन में निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन में अपन को कितने रुपए दे रखे हैं। क्वेश्चन में अपन को दे रखे हैं 1350 रुपए। कितने हैं, 1350 रुपए। अब देखो 1350 को अपन किस अनुपात में बांट रहे हैं, 3:5:7 में। ठीक है, किस में बांट रहे, 3:5:7 में। तो ये पूरा जोड़ेंगे जब इस अनुपात को तो कितना होगा, 8। 8 और 7 15। तो इसका मतलब क्या हो गई, 15। 15 की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है, 1350 की। ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1350 की। अब देखिए अपन से पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा सी के लिए निकाल रहे हैं अपन। देखो सी के लिए निकाल रहे हैं ना, तो सी के लिए निकाल रहे हैं तो इंटू किससे कर देंगे, 7 से। अब ये चीज समझिएगा, 7 से इंटू क्यों किया, 7 से इंटू इसलिए किया अपन को सी का जो अनुपात है, सी का हिस्सा कितना है, 7 है। अगर अपन से क्वेश्चन में बी का पूछा हुआ था तो 5 से गुणा कर देते। ठीक है, अब देखिए काट लो इसको, ये 5 से काट लो, 5 3 15। इसको जब 5 से काटोगे तो 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, और ये 0 कितनी बार कट गया, 270 बार। फिर 3 से काट लो, ये कितनी बार कट गया, 90। फिर ये कितना हो गया, 7 नम 63, तो ये कितना आ गया, 630 रुपए। ये चीज सबको समझ में आ गई। अपन ने निकाल लिया सी का हिस्सा। सी का हिस्सा किस तरह से निकाल लिया, अपन को कुल धन दे रखा है 1350 रुपए। 1350 को अपन ने 3:5:7 में विभाजित कर दिया। इसका जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 15। जब 15 की वैल्यू अपन को 1350 दी हुई है, अपन को वैल्यू निकालनी है 7 की। 7 की वैल्यू को निकालनी है अपन को, वैल्यू पूछिए सी की। सी का अनुपात कितना है, 7। सेम इसी तरह जब अपन बी का पूछा होता अपन से, तो बी का किस तरह से निकालते, देखो बी का किस तरह से निकालते, 1350 बटा क्या कर देते, बटा कर देते 15। अब बी की वैल्यू देख के बताओ क्वेश्चन से, बी की वैल्यू कितनी है, 5। बी की ए बी सी, बी की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अब इसको काट लो, ये इससे कितनी बार कट रहा था, ये 90 बार कट रहा था। तो देखो इसको सीधा सीधा काट के 90 लिख देते हैं। तो 90 इंटू 5 कर लो, 9 पंजे 45। तो ये कितना आ रहा है, 450। 450 रुपए, 450 रुपए। तो ये चीज सबको समझ में आ गई, बी की वैल्यू किस तरह से निकाल ली। अब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू निकालने के लिए वही सेम 1350 बटा 15। ए की वैल्यू क्वेश्चन से देख के बताओ, ए की वैल्यू 3 इंटू 3। तो इसको इससे काटेंगे तो कितने आएगा, 90। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 90 इंटू 3, तो ये आ गया 270 रुपए। अब देखो यहां से देखो, यहां पे अपन को अनुपात दिया हुआ था 3:5:7। यहां पर ने इनकी वैल्यू निकाल ली ए बी सी। जब आप इन तीनों को योग करोगे, तीनों को योग करोगे तो सेम आपके वही 1350 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कुछ कुछ रुपए ए बी सी में 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5 के अनुपात में बांटे गए। यदि ए को 1240 रुपए प्राप्त हो तो बताओ कुल धन कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि कुल धन कितना होगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि आपको अनुपात दिया हुआ है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3/5 के अनुपात में धन बांट रहे हैं। ए को कितना प्राप्त हो रहा है, 1240 प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, तो ए को 1240 रुपए प्राप्त हुए, तो बताओ कुल धन कितना है। आपसे ए का हिस्सा दे रखा है, पूछ रहा है कुल धन कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपसे बी का हिस्सा भी पूछ सकता है, सी का हिस्सा भी पूछ सकता है, और कुल धन भी पूछ सकता है। कहने का मतलब एक वैल्यू देंगे और बाकी 3 वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। पहले तो ये चीज समझनी होगी, देखो उसमें सिंपल रेशो दिया हुआ था अपन को 3:5:7, लेकिन जो अपन को इस बार क्या है, भिन्न में रेशो दे रखा है 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात
3/5। तो अपन को ये भिन्न वाला रेशो है ना, इसको सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए देखो अपन को क्या करना होगा, कुछ स्पेशल चीज नहीं करनी। इसके लिए अपन को सिर्फ इतना समझना होगा, पहले जो अनुपात दे रखा है उसको अनुपात की फॉर्म में लिख दो। 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात यह है 3/5। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले को देखो एक बार समझो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन, अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन, हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। बात करें इंग्लिश में, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये हर है ना, तीनों हर, देखो इसमें तीन अपन को 3 अनुपात दे रखे हैं, तो तीनों को हर गुना कर लेंगे। अगर अपन को 4 अनुपात दिए होते तो चारों को हर को गुणा कर लेते। ठीक है, तो देखो इनको गुणा करो, 5 चौके 20, 20 तिया 60। तो अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला अंश है ना, इसको आपको क्या करना है, इस पूरे भिन्न को आपको क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, अपन ने क्या किया, जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, अपन ने इसको क्या किया, 60 से इंटू किया। 60 से इंटू क्यों किया, क्योंकि नीचे वाली भिन्न का हर लेंगे, इसका हर लेंगे, इनका हर को गुणा करो। 4 × 5 20, 20 × 3 60। तो इसको अपन ने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक है ना आपके पास सिंपल रेशो बन जाएगा, इस तरीके का आपके पास सिंपल रेशो बन जाएगा। देखो किस तरीके से बनेगा, 3 से काटो 60 को, 3 से 60 को काटोगे तो 20, 20 दूना 40। ठीक है ना, अपन ने क्या किया, 3 को 60 से काटा 20, 20 × 2 40 अनुपात, बीच में अनुपात का चिन्ह है। फिर देखो इसको इससे काटोगे तो 15। ठीक है, 15 × 1 करेंगे तो 15 ही आएगा, बीच में अनुपात का चिन्ह है। फिर देखो 5 से उसको काटोगे तो 12, 12 × 3 36। तो ये चीज सबके समझ में आ गई। ये देखो अपने पास क्या एक अनुपात बन गया। ठीक है, 40:15:36। ठीक है, अब देखो अपन को क्वेश्चन में क्या करा है, ए को 1240 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है, देखो 40 की वैल्यू कितनी है, 1240। इसका मतलब क्या है, 40 की वैल्यू कितनी है, 1240। ठीक है, अब अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है तो कुल धन कितना होगा। अब देखो जब 40 की वैल्यू 1240 है तो आप कुल धन निकाल सकते हो। कुल धन किस तरीके से निकालेंगे, देखो कुल धन निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, कुल धन निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, पहले जो ये अनुपात का योग करो। अनुपात का योग करेंगे तो अपने पास एक कुछ वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को अपन किसके बराबर रख देंगे, वो वैल्यू अपने पास एक तरीके से कुल धन होगी। ठीक है, अब देखो 40 और 15 कितने हो गए, 55, 55 और 36। ठीक है, तो इसका जब योग करेंगे तो 55 और 36 जोड़ेंगे तो जब 55 और 36 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल लगे 1, 8 9 91। ठीक है, ये पूरा वैल्यू कितनी आ गई, 91। इस अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 91। इसका मतलब देखो क्या है, अपन को वैल्यू कितने की दी हुई है, 40 की वैल्यू दी है, 1240 है, तो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, 91 की। तो देखो इसको किस तरह से लिखेंगे, 1240 बटा क्या आएगा, 40। देखो 40 क्यों आएगा, क्योंकि 1240 वैल्यू किसकी है, 40 की, इंटू कर देंगे 91। ठीक है, 0 से तो 0 कट गया, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, 31 × 9 कर लो। ठीक है, 31 × 9 कर लो, तो यहां पे लिख देते हैं आपके लिए 31 × 91। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो ये आ गया 12 का 2 हाथ से लगी 1, ये 8, ये आ गया आपके पास 2821 रुपए। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 2831 रुपए, 2821 रुपए। एक बार फिर समझाते हैं आपको क्वेश्चन में एक अनुपात दिया है, 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3/5। अब आपसे पूछ रहा है एक हिस्से में 1240 रुपए आए, तो पूछ रहा है कुल धन कितना होगा। ठीक है, तो कुल धन निकालने के लिए अपन को पहले ये अनुपात है, इसको अपन को साधारण अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। इसको अपन को किस में करना होगा, सिंपल रेशो में। उसके लिए अपन क्या करेंगे, तीनों भिन्न के हर ले लेंगे, हर को गुणा करेंगे और फिर पूरी ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल अनुपात आ जाएगा। तो जो सिंपल अनुपात आया, जैसे इसमें अपन को एक का मान कितना दिया हुआ था, एक वैल्यू दी हुई थी अपन को 1240 रुपए। ठीक है, तो 40 बराबर 1240 कर देंगे और आपके पास अपन को वैल्यू निकालनी है 91 की, क्योंकि अपन से पूछा था कुल धन। तो कुल धन के लिए अपन को क्या करना होगा, तीनों का अनुपातों का योग करना होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये तो आपसे पूछ लिया कुल धन,
बात करें इसी क्वेश्चन में, अगर आपसे कुल धन की जगह मान लो आपसे बी का हिस्सा पूछ लेते, ठीक है, हिस्सा किसका पूछ लेते, बी का, ठीक है, ए का हिस्सा देके बी का हिस्सा पूछ लेते, तो आपको देखो क्या करना होता, आपको क्या करना होता, सिंपली 1240 बटा 40, बी का हिस्सा पूछा है तो क्या करना होगा आपको, बी का हिस्सा पूछा है तो इंटू क्या कर देना होगा 15, ठीक है, इंटू क्या कर देना होगा 15, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना, मान लो आपको ए का हिस्सा तो दे रखा है, सी का हिस्सा पूछ लेते हैं, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना होता, 1240 बटा 40 इंटू क्या कर देते, 1240 बटा 40, सी का हिस्सा देख के बताओ सी का हिस्सा कितना है 36, इंटू क्या कर देते 36, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए ABCD में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटे गए। यदि डी को सी से 1230 रुपए अधिक प्राप्त हुए तो बताओ ए को बी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए। आपसे क्या कह रखा है, आपसे कह रखा है ABCD 4 लोग हैं जिसमें कुछ अनुपात में कुछ रुपए बांटे गए। अब आपसे क्या कह रखा है कि डी को सी से 1230 रुपए अधिक मिले, डी को जो राशि प्राप्त हुई वो क्या थे 1230 रुपए अधिक थी, किससे, सी से। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताओ ए को बी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ए को कितने कम रुपए प्राप्त हुए किससे, बी की तुलना में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अनुपात को देखना होगा कि अनुपात जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिंपल अनुपात है या फिर भिन्न के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे अनुपात क्या है, भिन्न के फॉर्म में है, तो इसको पहले नोट डाउन करो, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5। अब देखो पिछले क्वेश्चन में आपको प्रोसेस समझाई दिया, क्या करना है, सबके हर लेने हैं, हर को गुणा करना है और पूरे से इंटू कर देना है। तो इस इंटू किससे करेंगे, देखो 4 × 5 20, 20 ये 20 बन रहा है और 2 × 3 6, तो इसका मतलब किससे गुणा करेंगे, 6 × 20 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से, ठीक है। अब देखो अब क्या बन जाएगा, देखो 2 को इससे काट लो 60, 60 × 1 तो कितना बन गया 60, ठीक है, अनुपात। फिर आपको क्या करना है, 5 × 20, 20 × 60, ठीक है। क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, इस 120 को गुणा किससे करना है, 2/3 से, तो 3 से कितनी बार कटेगा 40, 40 × 2 क्या बन जाएगा 80, ठीक है, 80 अनुपात। फिर देखो क्या करना है, 3/4 को इंटू करना है 120 से, तो ये क्या बन जाएगा 4 × 12 तो 30, 30 × 3, 30 × 3 करोगे तो 90, ठीक है। फिर देखो ये क्या बन जाएगा, 5 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 24 बार, 24 × 4 करोगे तो कितना आएंगे, 24 × 4 करेंगे तो 4 × 4 = 16, 96, ठीक है, ये आ गया 96। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे इसको एक बार काट लो, इसको काटोगे तो 2 से कट जाएंगे, तो 2 से काटोगे तो कितना बन गया 30, 30 अनुपात ये क्या बन गया 40, ये अनुपात ये क्या बन गया, ये कितना बन गया 45, ये कितना बन गया 48, ठीक है। इसको अपन ने काट लिया। अब देखो अपन ने आगे क्या कह रखा है, डी को सी से 1230 अधिक प्राप्त हुए, तो देखो ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ठीक है। इसका मतलब देखो यहां तो अपने अंतर कितना आ रहा है 3 का, और ये क्या कह रखा है, कितना अंतर दे रखा है अपन को 1230 का, कितना अंतर दे रखा है 1230 का, ठीक है। अब देखो अपन से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, इसका मतलब इनका अंतर कितना है, अपने अकॉर्डिंग इनका अंतर है 10 का, ठीक है। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है 10 की। देखो आपसे एक तरीके से क्वेश्चन क्या बन गया, 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1230, आपको वैल्यू कितने की चाहिए 10 की। तो देखो क्या करेंगे, 1230 बटा क्या आएगा, 1230 वैल्यू किसकी है 3 की, अपन को वैल्यू कितनी चाहिए, वैल्यू चाहिए 10 की, इंटू 10। अब देखो काट लो इसको, 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, फिर ये 0 से मतलब 10 बार चल जाएगा, तो ये क्या बन गया, वैल्यू आ गई अपने पास 4100, ठीक है। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, एक बार फिर समझा देते हैं। देखो अपन को क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में अपन को एक अनुपात दिया हुआ है, 4 लोग हैं ABCD, उसको अपन ने कुछ धन था, उसको अपन ने कुछ अनुपात में बांटा,
पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपात देखना है। आपको अनुपात में क्या देखना है कि अनुपात जो क्वेश्चन में जो अनुपात दिया गया है वो भिन्न के फॉर्म में है या साधारण अनुपात है। अगर साधारण अनुपात है तो क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर देंगे, और अगर भिन्न के फॉर्म में अनुपात है तो आपको क्या करना होगा, उसको भिन्न के फॉर्म में पहले भिन्न के फॉर्म से साधारण अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। करना क्या होगा, सबके हर को गुणा कर देना है। और देखो सबके हर को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 120। 120 को पहले एक से गुणा करना है, फिर किससे करना है, बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो आपके पास एक साधारण अनुपात बन जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, डी को सी से 1230 रुपए अधिक प्राप्त हुए। अपने अंतर कितना आ रहा है, अपने अंतर आ रहा है 3 का, ये 45 48 है, अंतर कितना आ रहा है 3 का। अपन को क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 1230 का, तो 1230 बटा 3 इंटू 10 क्यों किया, 10 इसलिए किया अपन से पूछ रहा है ए और बी के धन का अंतर, तो इनके धन का अंतर क्या आ रहा है 10, इंटू 10 कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 41 रुपए। बात करें अगले क्वेश्चन की, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1750 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी दे रखा है 2/3, 2:3 तथा बी अनुपात सी क्या दे रखा है 4:5। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर पूछ क्या रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे क्या कह रखा है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, अब देखो अपन को बी और सी का अनुपात दे रखा है, ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, यहां पे लिख लो सी, बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, तो अपन को इसको इस तरह से लिखना है, बी के नीचे बी का अनुपात, सी के नीचे सी का अनुपात। ठीक है, ए और बी का अनुपात हो गया 2:3, बी और सी का अनुपात हो गया 4:5। अब देखो इसको एक अनुपात बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रखा है किस तरीके से बनाते हैं, उल्टा एन बना देंगे। ठीक है, उल्टा एन किस तरीके से बनाएंगे, उल्टा एन इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो क्या निकल के आ रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, 8। फिर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 15। ठीक है, तो ये अनुपात बन गया 8:12:15। ठीक है, ये अपने पास साधारण अनुपात बन गया। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर बताओ, पूछ क्या रहा है, ए और सी के हिस्से का अंतर। अब देखो पहले ए देखो और सी देखो, इनके हिस्से का अंतर अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग आ रहा है 7। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग आ रहा है 7। अब देखो एक चीज देखो, आपको कुल धन कितना दे रखा है 1750, कुल धन कितना दे रखा है 1750। ठीक है, अब 1750 किसकी वैल्यू है, 1750 इस टोटल की वैल्यू है, 1750 वैल्यू किसकी है, तीनों के धन की, तीनों का धन का अनुपात क्या है 8:12:15। ठीक है, तो 8 और 12 20, 20 और 15 35, तो इसका मतलब 1750 वैल्यू किसकी हो गई 35 की। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 7 की। 7 की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि अपन से ए और सी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 50 25 और ये 0, तो ये कितना आ गया 350। 350 क्या आ रहा है, रुपए आ रहा है। ठीक है, 350 रुपए। देखो ये अंतर किसका आ गया, 350 किसका आ गया, ए और सी का। ठीक है, ये किसका आ गया, ए और सी का, सी के बीच का अंतर। अब देखो क्वेश्चन में आपसे ए और सी का पूछ रहा है, आपसे इंडिविजुअल धन भी पूछ सकता है। इंडिविजुअल धन कैसे पूछ सकता है, जैसे ए के हिस्से में कितना है, बी के हिस्से में कितना है, सी के हिस्से में कितना है। तो देखो आपको क्या करना होगा, अपन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन बना के बता देंगे। ठीक है, कुल धन कितना है 1750, 1750 और इसके अनुपात की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, अब अपन को जैसे मान लो ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है तो अपन मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 8 से। ठीक है, जो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। मान लो बी का पूछ रहा है, तो बी के लिए अपन क्या करेंगे 1750 बता 35 इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 12। सेम इसी तरह सी का पूछा तो अपन क्या करेंगे 1750 अपॉन 35 इंटू सी के लिए अपन क्या कर देंगे 15। ठीक है, इंटू 15। तो आपको ये इक्वेशन बनाना समझ में आ गया। अपन को करना क्या होता है, जैसे कुल धन दे रखा है अपन को 1750, 1750 इसके अनुपात की वैल्यू कितनी है, इसके अनुपात की वैल्यू, इसका मतलब तीनों का योग, वो कितनी है 35, जिसका चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ धन ए बी सी
एबीसी में एबीसीडी 4 लोग हैं, एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी क्या है आपको 1:2, बी अनुपात सी क्या दे रखा है 3:4, सी अनुपात डी क्या दे रखा है आपको 5:6। तो पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है, तो डी को सी से कितने 1240 रुपए अधिक प्राप्त हुए। अब आपसे क्या कह रहा है, तो बताओ ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। आपसे पूछ कह रहा है ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। ठीक है, ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो देखिए अपन को 4 अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं, तो अपन को जो अनुपात अलग अलग दिए है उसको एक अनुपात बनाना होगा। देखो किस तरह से बनाएंगे, पहले लिखो ए अनुपात बी अनुपात सी। ये देखो, अब देखो ए अनुपात बी क्या दे रखा है 1:2। ठीक है, ए के नीचे एक अनुपात, बी के नीचे बी का अनुपात। फिर देखो बी अनुपात सी क्या दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, उल्टा एन बना के। इसको हल कैसे करेंगे, उल्टा एन बना के। ठीक है, उल्टा एन बना के। ठीक है, कहने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, देखो जब एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, बीच में अनुपात। फिर जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, फिर बीच में अनुपात का चिन्ह, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को क्या करे आज बन जाएगा 8। ठीक है, ए बी सी अनुपात क्या आ गया 3:6:8। ठीक है, ये अपने पास अनुपात किसका आ गया ए बी सी का। ठीक है, अब साथ में इस बार डी को भी ले लेंगे। ठीक है, तो ए, या एक काम करो, अब इसकी जगह सीधा वो लिख दे ए बी सी, तो इसका अनुपात की जगह अपन सीधा लिख देते हैं 3:6:8। ठीक है, यहां आ गया 3:6:8। ठीक है, अब देखो साथ में डी को भी ले लो। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या किया, साथ में डी को भी ले लिया। ठीक है, डी का अनुपात क्या दे रखा है सी और डी का अनुपात 5:6। तो यहां लिख लिया 5, यहां लिख लिया 6। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब फिर वापस उल्टा एन बना के इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 15। ठीक है, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 30। फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 40। फिर देखो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो ये अपने पास अनुपात बन के तैयार हो गया। क्या बन गया 15:30:40:48। ये क्या है ए बी सी डी का अनुपात है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी को सी से 1240 रुपए अधिक प्राप्त हुए। डी को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए 1240। इसका मतलब देखो डी को सी से अपने पास अंतर कितना आ रहा है, अपने पास अंतर 8 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 1240। ठीक है, क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 1240। देखो इतना सबके समझ में आ गया होगा। अब पूछ क्या रहा है, ए और बी का अंतर पूछ रहा है। इसका मतलब ए और बी का अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब वैल्यू कितने की चाहिए 15 की। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब 1240 वैल्यू किसकी है, वैल्यू है 8 की, अपन को वैल्यू कितने की चाहिए 15 की। ठीक है, तो इसको काट लो। जब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 310 बार कट गया। ठीक है, 310 बार कट गया। 2 से काट लो तो 2 एकम 2, ये कितनी बार कटेगा, देखो 300 150 बार कट जाएगा, तो ये 155 बार कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 155 बार कट जाएगा। ठीक है, इतना सबके समझ में आ गया। 155 इंटू करो 15, 155 इंटू क्या करना है 15। ठीक है, 155 इंटू 15, तो 15 5 75 का 5, हाथ से लगी 7, 15 5 75, 15 5 75। ठीक है, 75 और 7 82 का 2, हाथ से लगी 8, 15 एकम 15, 15 और 8, 15 और 8 कितने होते हैं 23। ठीक है, तो आपने पास आंसर क्या आ गया 2325 रुपए। ठीक है, अपन से जो 2325 रुपए है किसका अंतर है, यह है ए और बी का, ए और बी का अंतर। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। अपन को क्या है 4 अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, ए बी सी डी है, जिनके अपन को अलग अलग अनुपात दे रखे हैं, ए और बी का अलग, बी और सी का अलग, सी और डी का अलग। और अपन से क्या कह रखा है, अपन से कह रखा है डी को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए 1240 रुपए। अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है ए और बी का अंतर। ठीक है, तो देखो अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले जो यार 4 अलग अलग अनुपात दे रखे हैं इसको बिना के अपन को एक कंबाइंड अनुपात बनाना होगा। ठीक है, कंबाइंड अनुपात आप बना लोगे। फिर देखो अपन को क्या कह रखा है, सी और डी का अंतर क्या है, सी और डी का अंतर क्या है 1240। अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना है
40 और 48 में 8 का, इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी हो गई 1240। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए अपन को 15 की। क्यों चाहिए, क्योंकि ए और बी का अंतर कितना है अपने अकॉर्डिंग 15। ठीक है, तो 1240 बटा 8 इंटू 15 कर लेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,850 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2 गुना, क्या कह रखा है, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए और बी के हिस्से का अंतर पूछ रखा है। ठीक है, क्या पूछ रखा है, ए और बी के हिस्से का अंतर। तो देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले आप धन भूल जाओ कितना है, इसके बाद में आप पढ़ो कि 2 गुना किसका है, ए के हिस्से का 2 गुना, इसका मतलब क्या हो गया 2a बराबर क्या हो जाएगा, बी के हिस्से का 5 गुना बराबर क्या हो जाएगा 5b। अब देखो फिर आगे पढ़ो, सी के हिस्से का 7 गुना, तो क्या हो जाएगा 7c। ये क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये क्या है, आपस में बराबर है। तो देखो आपको ये दे रखा है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आपको क्या है, अनुपात दिया होता था। इस बार आपको क्या दे रखा है, आपको क्या कह रखा है कि ए का 2 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको देखो इससे क्या है, सबसे पहले आपको अनुपात बनाना होगा। अनुपात किस तरह से बनाएंगे, देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन 1/2 रेशो 1/5 रेशो 1/7। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये अपने पास क्या है, भिन्न वाला अनुपात बन गया। अब अपन को इसको क्या करना है, साधारण अनुपात बनाना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, और क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, इसके हर को मल्टीप्लाई करते थे और पूरे ब्रैकेट को उससे गुणा करते थे। तो 5 7 35, 35 इंटू 2 कितना बन जाएगा 70, तो इंटू क्या कर देंगे 70। अब देखो 70 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 35, कितना बन जाएगा 35। ठीक है, अनुपात फिर 1/5 इंटू 70 करो, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 14 पंजे 70 होता है। ठीक है, 1/7 इंटू 70 करोगे तो क्या बन जाएगा 10। ठीक है, आपके पास अनुपात क्या बन गया 35:14:10। ठीक है, ये क्या है अपने पास साधारण अनुपात बन गया। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर। तो देखो अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है 35 और 10 में अंतर कितने का आ रहा है 25 का। ठीक है, अपने अंतर इसका मतलब कितने का आ रहा है 25 का, इसका मतलब अपन को वैल्यू किसकी चाहिए 25 की। अब देखो एक बार इसका योग करो, योग करो तो इसका योग करेंगे तो जब कितना आएगा, ये 9 35 कितना है 35, और ये देखो सीधा सीधा जोड़ लो, ये कितना बन गया, ये बन गया 24, 24 और 35 करोगे तो ये 39, 39 और 20 करोगे तो 39 और 20 करोगे तो 59। ठीक है, कितना आ रहा है 59, 35 और 24, ये 9, ये कितना बन गया 59। ठीक है, इसका मतलब अपन को 59 वैल्यू किसकी, 59 की वैल्यू कितनी है, देखो 59 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दी हुई है 8,850। क्योंकि देखो ए बी सी का अनुपात का योग कितना हो रहा है अपने अकॉर्डिंग हो रहा है 59, कितना हो रहा है 59, 59 है ना। और क्वेश्चन में अपन को वैल्यू कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में कुल धन की वैल्यू कितनी दी हुई है 8,850। इसका मतलब क्या हो गया 8,850 बटा 59 इंटू क्या कर देंगे, इंटू अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा है ए और सी के हिस्से का अंतर, तो इंटू क्या कर देंगे 25। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, 35:14:10। ठीक है, अब देखो अपन से पूछा क्या है ए और बी के हिस्से का अंतर। तो देखो ये इससे कितनी बार कटेगा, ये इससे कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 15, 150 बार कट रहा है। ठीक है, ये इससे कितनी बार कट रहा है 150 बार कट रहा है। अब क्या कर लेंगे 150 इंटू 25, क्या कर लेंगे 150 150 इंटू 25। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 पंजे 25 चौक 100, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 112, तो 25 एकम 25, 25 और जब 12 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 37, तो ये क्या बन गया 3,750 रुपए। ठीक है, 3,750 रुपए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, एक बार फिर देख लेते हैं। अपन को क्या कह रखा है, ए का 2 गुना बराबर बी का 5 गुना बराबर सी का 7 गुना आपस में क्या है बराबर है।
ठीक है, अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है ए और सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले जो अनुपात निकाला है, जो सबसे पहले ये देखो ये अनुपात है 2a बराबर 5b बराबर 7c। अब अन को क्या करना है, वन इसका उल्टा कर देना है। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7। फिर देखो ये अपने पास भिन्न वाला अनुपात बन गया। भिन्न वाले अनुपात को आपको क्या करना है, साधारण अनुपात में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना होगा, नीचे के हर को गुणा कर लेना है और पूरी भिन्न से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब इसको चेंज कर लोगे आप 35:14:10 में। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसका योग करना है। जो आपके पास अनुपात आया उसका योग करना है। उसका योग क्यों करना है, क्योंकि देखो अपन को है ना, जब इसका योग करोगे तो अपन को इसमें क्वेश्चन में कुल धन दे रखा है। कुल धन बराबर क्या कर देंगे, जो अपने पास अनुपात का योग आ रहा है। तो क्या कर देंगे, 8,850 कुल धन हो गया। अनुपात का योग कितना आ रहा है, 69। तो 8,850 बचा 69 इंटू कर देंगे 25। इंटू 25 क्यों करेंगे, क्योंकि अपन को ए और सी के धन का अंतर पूछा है। तो अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है, 25 का। तो इंटू क्या कर देंगे, 25 का। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 3,750 रुपए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए ABC में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 2/3 भाग, बी के हिस्से का 3/5 भाग और सी के हिस्से का 5/7 भाग क्या है, आपस में बराबर हैं। तो क्या कह रहा है आगे, यदि ए को 1,350 रुपए प्राप्त हुए तो बताओ बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और कुल धन। आपसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और कुल धन पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले देखो आपसे जो ये हिस्से बराबर दे रखे हैं उनको लिखो। किसका है, देखो ए के हिस्से का 2/3 भाग, तो किस तरह किस लिखेंगे, 2/3 भाग ए का बराबर क्या है, बी के हिस्से का 3/5 भाग, बी के हिस्से का 3/5 भाग। ठीक है, बराबर क्या है, सी के हिस्से का 5/7 भाग, सी के हिस्से का क्या है, 5/7 भाग। एक बार फिर देख लेते हैं, अनुपात सही है ना, क्योंकि वरना फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2/3। अब देखो अपन को क्या करना होगा, जैसे पिछले एग्जांपल था आपके पास, एक बार वो एग्जांपल समझो। आपको क्या दे रखा था, 2a बराबर क्या दे रखा था, 5b बराबर क्या दे रखा था, 7c। तो देखो जब ये इससे बराबर दे रखा है तो अपन ने इसको अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। तो ये 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम इस तरीके से करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, 2/3 का उल्टा करेंगे तो 3/2 अनुपात। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 5/3 अनुपात। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 7/5। ठीक है, अब ये क्या अपने पास अनुपात बन गया। अब ये भिन्न वाला अनुपात बन गया। अब भिन्न वाले अनुपात को आपको साधारण अनुपात में चेंज करना आता है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, इनटू क्या कर लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15, 15 दूना 30। इसका मतलब इस पूरे को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3/2 इंटू करो 30 करो, तो देखो 15, 15 इंटू 3 क्या बन गया, 45। बीच में अनुपात। ठीक है, ये क्या बन गया, 10, ये क्या बन गया, 50। ठीक है, अब देखो 7/5 इंटू 30 करो, 5 6 का 30, 6 7 42। ये क्या बन गया, 42। तो आपके पास अनुपात बन के तैयार है, क्या है, 45:50:42। ठीक है, आपके पास अनुपात बन गया 45:50:42। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके पास अनुपात बन गया, तो आपसे पूछ क्या रहा है, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा और कुल धन। अब देखो अपन को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है इसमें, कि ए को 1,350 रुपए प्राप्त हुए। अपने अकॉर्डिंग देखो ए की वैल्यू कितनी है, 45, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 1,350। इसका मतलब 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,350 के बराबर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसका मतलब 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,350 के बराबर। देखो एक बार आगे हल कर रहे हैं। अब देखो ये अपन पहला पार्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अपन से पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट पूछ रहा है बी का हिस्सा। ठीक है, बी का हिस्सा। अब देखो एक चीज ध्यान से समझिएगा, बी का हिस्सा अपने अकॉर्डिंग कितना है, अपने अकॉर्डिंग है 50। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है 1,350 रुपए हैं, 1,350 ये है ना, 1,350।
ए का हिस्सा दे रखा है अपन को 1350 दे रखा है, ए का हिस्सा 1350 अपने अकॉर्डिंग कितना है 45। ठीक है, अब देखो जिसका पूछा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 1350 बटा 45, देखो 45 की वैल्यू कितनी है 1350। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए बी के लिए, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, बी का हिस्सा निकालने के लिए तो अपन इंटू किससे कर देंगे, इंटू किससे कर देंगे 50 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 5 से काट लो, 5 9 45। ठीक है, जब इससे काटोगे तो 5 दूना 10, ठीक है 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 9 से काट लो, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 तिया 27 और ये 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास 3 पंजे 15, 1500 रुपए। ठीक है, जो अपने पास बी का हिस्सा था, बी का हिस्सा कितना आ गया, बी का हिस्सा आ गया 1500 रुपए। बात करें सी का हिस्सा, सी का हिस्सा निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, सी का हिस्सा कितना है 42, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 42 से। तो देखो 1350 बटा 45 इंटू क्या कर देंगे 42। देखो सी का हिस्सा कितना है 42, इसलिए 42 से इंटू कर रहे हैं। अपन से पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन में बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना था 50, इस वजह से 50 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब इसको इससे काटोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है 30। ठीक है, तो आप कर लो 42 इंटू 30। ठीक है, क्या करोगे 42 इंटू 30, तो ये क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा 4 तिया 12, तो ये क्या बन गया 1260 रुपए। ठीक है, सी का हिस्सा कितना आ गया, सी का हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा आ गया 1260 रुपए। बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कुल धन। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कुल धन। अब देखो अपन क्या करेंगे, कुल धन निकालने के लिए अपन को पहले इस अनुपात का योग करना होगा, अनुपात के योग से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहां तक तो सेम रहेगा 1350 बटा 45। ठीक है, अब देखो इसका योग करेंगे तो कितना बनेगा 45, 45 और इसका योग कर लो तो ये कितना बन रहा है 45 और 42 जोड़ो और 50 जोड़ो। ठीक है, तो ये 7 और 4 ये कितना बन गया 9, 9 और 4, 9 और 4 13। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है 137, कितना बन रहा है 137। ठीक है, ये कितना बन रहा है 45, 42, 5 और 7, 7। ठीक है, 4 8, 8 और 5 13। ठीक है, 137। तो देखो इनटू क्या कर देंगे 137। ठीक है, तो अब इसको काट लो, ये इससे कितनी बार कट रहा था 30 बार। ठीक है, अब 30 इंटू 137 कर लो, तो 7 3 21 का 1 हासिल लग 2, 3 दूनी 6, 7 3 हाँ 3 3 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगे 1। फिर इसके बाद में ये देखो शायद मल्टीप्लाई हो सकता है गलत आए, 137 इंटू 30 करना है। ठीक है, 7 3 21 का 1 हासिल लग 2, 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 11 का 1 हासिल लगे 1, 3 1 3 और ये 1 4। ये क्या आ गया अपने पास 4110, 4110 रुपए। इसका मतलब कुल धन कितना आ गया 4110 रुपए। ठीक है, कुल धन कितना आ गया 4110 रुपए। ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस में देखो क्या करना है, जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे बी का पूछा था तो बी का रेशो देखो, बी का रेशो क्या था 50। ठीक है, इसमें पूछा है अगले वाले क्वेश्चन में सी का मान पूछा है, सी का कितना धन मिला, तो इनटू क्या कर देंगे 42। सी का रेशो क्या है 42, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन से कुल धन पूछ रहा है तो कुल धन में क्या करेंगे तीनों रेशो का योग कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक बार आंसर देख लेना कि किस तरह से अपन ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3850 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल धन का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। क्या कह रहा है, ए को बी और सी के कुल, बी और सी को जो कुल धन प्राप्त हुआ है उसका 2/3 भाग किसको प्राप्त हो गया ए को। फिर क्या कह रखा है बी को सी तथा सी के कुल धन का 3/4 प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ने में ढंग से समझ भी नहीं आया होगा, अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है, कुल धन दे रखा है अपन को 3850, उसको भूल जाओ एक बार।
अब क्या कह रखा है, देखो क्वेश्चन को यहां से पढ़ो, ए को बी तथा सी के हिस्से का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। इसका मतलब ए को कितना धन प्राप्त हुआ, बी जितना धन बी और सी को प्राप्त हो रहा है ना, उसका कितना प्राप्त हो रहा है, उसका 2/3 भाग किसको प्राप्त हो गया, उतना उसका 2/3 भाग प्राप्त हो गया ए को। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये 2/3 को आगे लिख लो। ठीक है, 2/3 को क्या है आगे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2/3 को क्या है आगे लिख लो। अब देखो एक चीज देखो, अब ये क्या करो, बी प्लस सी को इसके नीचे ले आओ, ए के नीचे। तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, ए बटा बी प्लस सी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2/3। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, बी प्लस सी को ए के नीचे ले आए। ठीक है, क्या किया अपन ने, बी प्लस सी को इसके नीचे ले आए ए के। ठीक है, अब यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो अगली इक्वेशन बनाओ। अगली इक्वेशन में क्या कह रहा है कि सी को यहां तो कर लिया ना, फिर क्या कर रखा है, बी को ए तथा सी का 3/4 प्राप्त हुआ। बी को कितना प्राप्त हुआ, बी को कितना प्राप्त हुआ, ए और सी के, ए और सी है ना, ए और सी का कितना प्राप्त हुआ 3/4। ठीक है, ए और सी का कितना प्राप्त हुआ 3/4। ठीक है, तो देखो अब सेम इसमें ए प्लस सी को नीचे ले आओ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी बटा ए प्लस सी बराबर क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है, क्या बन गया 3/4। अब देखो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो, अब एक चीज यहां से समझनी होगी आपको, एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को यहां से क्या करना होगा, ए का मान निकालो। अब देखो ए का मान कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को अपन नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन को क्या कर रहे हैं अपन नीचे लिख रहे हैं, ए बटा बी प्लस सी बराबर क्या है 2/3। यहां तक सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना हो रहा है 5, टोटल कितना हो रहा है 5। ठीक है, तीनों के रेशो जोड़ेंगे, तीनों के रेशो को जोड़ेंगे, तो तीनों के रेशो को जोड़ेंगे जब कितना आ रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो रहा है 5। अब देखो 5 की वैल्यू अपन को कितने दे रखे, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3850। कुल धन अपन को 3850 दे रखा है ना, अपन को देखो a का निकालना होगा, a का निकालना होगा तो क्या कर देंगे इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, ये अपन क्या कर रहे हैं, a का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको काट लो, 5 सत्ते 35, 3 और 5, 5 सत्ते 35, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14, 154, क्या बन गया 1540 रुपए। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए की, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1540। ठीक है, सेम ऐसे ही अपन ये इक्वेशन नंबर 1 यूज लिए, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड है, उससे बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, बी बटा ए प्लस सी बराबर क्या दे रखा है आपको 3/4। ठीक है, तो आप देखो आपको क्या करना होगा, तीनों को जोड़ दो तो एबीसी का मान कितना आ जाएगा, एबीसी का मान जोड़ोगे तो देखो इसमें जब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा एबीसी, जब इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 7। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू है 3850। ठीक है, 3850। ठीक है, अब इसको इससे काट लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 0। ठीक है, तो ये कितना बन गया इंटू के, अब देखो बी की वैल्यू निकालनी है, बी का मान निकालना है तो क्या कर देंगे इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 5 3 15 का 5 हाथ से लगे 1, 5 3 15, 5 हाथ से लगे 1, ये बन जाएगा 165। तो ये क्या बन जाएगा 1650 रुपए। ठीक है, ये इसका मान बी का मान कितना आ गया 1650 रुपए। देखो अब अपने पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, अपन से पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है। तो देखो सी का हिस्सा पूछा है तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो और 3850 में से माइनस कर दो। पूछा क्या है, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा। तो देखो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, इसके लिए अपन को क्या करना होगा, कुल धन माइनस ए और बी का हिस्सा। क्या करना होगा, कुल धन में से अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ए और बी का हिस्सा। ठीक है, अब देखो कुल धन कितना है 3850 रुपए, कुल धन कितना है 3850 रुपए, माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ए का हिस्सा आ गया 1540, बी का हिस्सा आ गया 1650, माइनस कर देंगे 1540 प्लस 1650। ठीक है,
अब इसको जोड़ लो 1650, ठीक है। तो ये 0 9 5 6 11 के एक हासिल लगी एक, ये क्या बन गया 3190। तो 3850 माइनस 3190, ठीक है। आंसर निकाल लेना आप, एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर 3850 माइनस 3190, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है 660 रुपये। क्या आ रहा है 660 रुपये, ठीक है। सी का हिस्सा क्या आ गया 660 रुपये। एक बार देखिए क्वेश्चन को फिर समझेंगे। क्वेश्चन में क्या किया, अगला क्वेश्चन में सेम पैटर्न पे रहने वाला है। अपन को क्या कह रखा है, जो ए का हिस्सा है ना वो क्या है बी और सी के हिस्से का 2/3 है। ए को जितना धन प्राप्त हुआ, कितना धन प्राप्त हुआ, बी और सी, जितना धन बी और सी को प्राप्त हुआ ना उसका 2/3 ए को प्राप्त हुआ। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा बी प्लस सी का 2/3। तो देखो इसको अपन क्या करेंगे, बी प्लस सी को ए के नीचे ले आएंगे, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा ए बटा बी प्लस सी बराबर 2/3। सेम अगले में बी का हिस्सा क्या है ए और सी के योग का 3/4। तो ए और सी को इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा बी बटा ए प्लस सी बराबर 3/4, ठीक है। अब देखो इसको इसमें जोड़ लो तो ये क्या बन गया ए बी सी। इसको ए को बी प्लस सी में जोड़ोगे तो ए बी सी और यहां पे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 5। इसका मतलब कुल धन कितना बन गया 5। 5 की वैल्यू किसके बराबर रख दो 3850 इंटू 2 करोगे तो यहां से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1540। सेम ऐसे बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी का हिस्सा पूछा है, ठीक है। तो सी का हिस्सा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सी का हिस्सा निकालने के लिए अपन कुल धन माइनस कर देंगे ए और बी का हिस्सा, ठीक है। 3850 माइनस दोनों को योग कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 660 रुपए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखो जो ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक पैटर्न है, इस वजह से आपको सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, 1520 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल धन का 1/3 भाग प्राप्त हुआ। फिर क्या कह रखा है, बी को ए तथा सी के कुल धन का 1/4 प्राप्त हुआ। बी को कितना प्राप्त हुआ, जितना कि ए और सी को प्राप्त हुआ उसका 1/4, ठीक है। तो बताओ ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। पूछ क्या रहा है, ए और बी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले देखो इक्वेशन बनाओ, ठीक है। आपसे क्या कर रखा है, ए को बी और सी के कुल धन का 1/3 प्राप्त हुआ। ए को कितना प्राप्त हुआ, जितना धन बी और सी को प्राप्त हो रहा है उसका 1/3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। अब देखो आपको क्या करना है, बी प्लस सी को इसके नीचे लेके आना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ए बटा बी प्लस सी बराबर 1/3, ठीक है। अब देखो अगली इक्वेशन बनाओ। अगली इक्वेशन क्या बन रही है कि बी को ए और सी का 1/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। बी को कितना धन प्राप्त हुआ, जितना ए और सी को प्राप्त हुआ उसका 1/4, ठीक है। तो इससे इक्वेशन बनाओ, ए और सी को किसके नीचे ले आओ, बी के नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बी बटा ए प्लस सी बराबर क्या बन जाएगा 1/4, ठीक है। बी बटा ए प्लस सी बराबर क्या बन गया 1/4। अब देखो अब क्या करो, अब यहां से निकालो, इसको जोड़ो, ये क्या बन जाएगा ए बी सी। देखो अंश को हर में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी सी, और ये कितना बन जाएगा उस तरफ 4। तो इसका मतलब देखो ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पहली वाली इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अपन को कुल धन कितना दे रखा है, कुल धन कितना दे रखा है 1520। अब देखो अनुपात निकाला अपन ने, ए बी सी को जोड़ दिया 3 + 1, अनुपात अपने पास क्या आ रहा है 4। अनुपात का योग कितना आ रहा है 4। 4 की वैल्यू अपन को अपने अकॉर्डिंग वैल्यू 4 है। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1520। अपन को निकालने किसके, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो ए के सामने वाली ए की वैल्यू, ए के सामने वाले ए की वैल्यू और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर कितनी बार कट गया 3 बच गया, 4 7 28, 4 8 32, तो कितना बन गया 380। कितना बन गया 380, ठीक है। ए का हिस्सा कितना आ गया 380। बात करें बी की, बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का हिस्सा निकालने के लिए देखो सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। इसको इसमें जोड़ देंगे, ए बी सी बन जाएगा। ए बी सी अनुपात का योग कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना यहाँ पे आएगा 1520। बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू 1, ठीक है। इससे को काट लो, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ये क्या बन गया 304, ठीक है। ये रुपए है, ये भी रुपए है, ये ए का हिस्सा आ गया, ये बी का हिस्सा आ गया।
अपन को पूछा क्या है, ए और बी के हिस्से का अंतर पूछा है, ठीक है, ए और बी के हिस्से का अंतर पूछा है, तो बस कर दो 380 माइनस 304, 380 माइनस 304, ठीक है, 380 माइनस 304 कर लो, अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 76 रुपए, ठीक है, 76 रुपए, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए को कितना धन प्राप्त हुआ, जितना बी और सी को प्राप्त हुआ उसका एक तिहाई हिस्सा ए का है, ठीक है, फिर क्या कह रखा है, बी का हिस्सा कितना है, जितना ए और सी को प्राप्त हुआ उसका एक चौथाई। अब देखो आपको करना है क्या है, आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, जो बी प्लस सी है इसको ए के नीचे ले जाना है, सेम वैसे ही ए प्लस सी को बी के नीचे ले आना है, तो यहां से बी की वैल्यू 1 हो रही है, ए प्लस सी की वैल्यू 4 आ रही है, यहां से ए की वैल्यू 1 हो रही है, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां से ए की वैल्यू निकालो, आपको करना क्या है, इसको इसमें जोड़ देना है, तो ये यहाँ इस तरफ एबीसी बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 4, ठीक, यहाँ क्या बन जाएगा 4, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, जो अनुपात का योग कितना बन गया 4, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1520, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए ए की, ठीक है, इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे अपन को वैल्यू किसकी चाहिए थी बी की, तो इंटू क्या कर देंगे 1, यहाँ पे अनुपात का योग कितना आ रहा था 5, तो 1520 बराबर क्या कर देंगे 5 कर देंगे, इंटू 1 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा एक का हिस्सा कितना आ गया 380 रुपए, यहाँ से बी का हिस्सा कितना आ गया 304 रुपए, बस माइनस कर देंगे क्योंकि अपन को इसका इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ जाएगा 76 रुपए। तो देखो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की कंपटीशन की, स्टेट का कोई भी कंपटीशन हो, जैसे आपके पास रीट हो गया, पटवारी हो गया, एसआई हो गया, सीईटी हो गया, या और भी कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो गया, आरएस हो गया, ये रेशो एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो साइड में नोटिफिकेशन बेल हो उसको प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रहिएगा, मस्त रहिएगा, थैंक यू।